नमस्कार साथियों, तक्षशिला क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं गौरव। साथियों, जैसा कि आप सभी को पूर्व में विदित है कि रीट के सिलेबस में एक माइनर सा चेंज हुआ है। वो ये है कि एक जो यूनिट थी वो तो हटी है, इसके अलावा ज्योग्राफी में 2-3 टॉपिक जुड़े, जिसमें एक महाद्वीपीय परिसंचरण नाम से टॉपिक जुड़ा साथियों। तो महाद्वीपीय परिसंचरण के अंतर्गत क्या आती है? तो साथियों महासागरीय धाराएं जो होती है ना वो आती है। तो महासागरीय धाराओं को अपन पढ़ने का पूरा प्रयास करेंगे साथियों रीट के पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद में अपन प्रश्न भी मिलेंगे, अब तक के एग्जामों में से इस टॉपिक से क्या क्या प्रश्न पुटअप हो चुके हैं वो भी पढ़ाएंगे, ठीक है साथियों। तो महासागरीय धाराएं क्या होती है साथियों? महासागरीय जल का एक निश्चित दिशा में जो प्रवाह होता है ना उसको महासागरीय धारा कहते हैं साथियों। महासागर जो है ना, महासागर जैसे कि कोई भी ये महासागर है, ठीक है। इस महासागर में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो निश्चित जल का प्रवाह होता है ना, उस प्रवाह को क्या कहते हैं? महासागरीय धारा कहते हैं साथियों। क्या कहते हैं? महासागरीय धारा कहते हैं साथियों। महासागरीय धारा चलती किस कारण से चलती है? मतलब ऐसा क्या होता है कि महासागरों में जो जल है ना एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रवाहित होता है, तो उसका एक तो कारण है साथियों पवने, स्थायी पवने मुख्य रूप से साथियों हमने पढ़ी थी वो पछुआ पवने वगैरह, ठीक है। तो वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जब चलती है ना तो महासागर के जल को भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर साथ में लेके चलती है। तो वो पवने जो है ना महासागरीय धाराओं को प्रभावित करती है। मुख्य रूप से कौन सी पवने? तो स्थायी पवने, जिसको सनातनी पवने जो कहता है ना, वो महासागरीय धारा को प्रभावित करती है। इसके अलावा पृथ्वी का जो घूर्णन होता है ना, घूर्णन, पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की दिशा की ओर घूमती है। जैसे कि ये पृथ्वी है, ठीक है। तो पृथ्वी जो है ना पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर घूमती है। तो साथ साथ में जो इसके ऊपर जो जल होता है ना वो भी पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर घूमता है। तो पृथ्वी का घूर्णन भी महासागरीय धाराओं को प्रभावित करता है साथियों। इसके अलावा कोरियोलिस बल हो गया, ठीक है ना, कोरियोलिस बल हो गया, तापमान हो गया, लवणता हो गया, ये सारी चीजें जो है ना महासागरीय धाराओं को प्रभावित करने वाले बहुत सारे कारक है। महासागरीय धाराओं की साथियों विशेषताएं पढ़ने से पहले महासागरीय धाराओं के प्रकार हम देख लेते हैं साथियों। तो महासागरीय धारा जो है ना मुख्य रूप से दो प्रकार है महासागरीय धाराओं का। एक तो है गति के आधार पर साथियों और एक है तापमान के आधार पर। किसके आधार पर? गति के आधार पर साथियों। 3 प्रकार है। एक तो प्रवाह कहते हैं, जिसको प्रवाह ऐसी महासागरीय धारा होती है साथियों, इसके प्रवाह जो है ना, प्रवाह जिसको ड्रिफ्ट कहते हैं इंग्लिश में, ये ऐसी महासागरीय धारा होती है जो उत्पन्न तो होती है लेकिन जाती किस ओर इसका किसी को निश्चित ज्ञात नहीं होता। मतलब जैसे कि इस क्षेत्र से उत्पन्न होगी तो इस क्षेत्र में भी चली जाए, कभी इस क्षेत्र में भी चली जाए, उसका कोई निश्चित दिशा नहीं होती है, उसको कहते हैं प्रवाह साथियों, ठीक है। धारा जो होती है ना, धारा वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर तीव्र गति से प्रवाहित होती है, उसको धारा कहते हैं, जिसको करंट कहते हैं साथियों, ओशन करंट, ठीक है। इसके अलावा तीव्र प्रवाह होता है, वो होता है जो ऐसी धारा जो बहुत ज्यादा तीव्रता से दौड़ती है, ठीक है, उसको तीव्र प्रवाह कहते हैं साथियों। उसमें क्या आती है? जैसे गल्फ स्ट्रीम की धारा, जिसको यूरोप का गर्म कंपल कहते हैं, एसएससी में पूछा हुआ प्रश्न साथियों, ठीक है। तापमान के आधार पर धाराओं को 2 भागों में बांटा गया साथियों। एक तो गर्म धारा और दूसरी ठंडी धारा। गर्म धारा वो होती है जो उष्णता लिए हुए होती है और ठंडी धारा वो होती है जो जहां पे जाती है उसको ठंडा कर देती है। अब साथियों महासागरीय धाराओं का जो वितरण है ना पृथ्वी पर कैसे है उसको अपन देख लेते हैं साथियों। जैसे कि ये है पृथ्वी साथियों, आपको ये याद रखना है कि सूर्य का जो सर्वाधिक प्रभाव जो होता है ना, सूर्य का सर्वाधिक तापमान कहाँ पे पड़ता है साथियों? तो आपको पता होगा भूमध्य रेखा जो है ना उस पे सूर्य का सर्वाधिक तापमान पड़ता है साथियों। जबकि जो ये उत्तरी क्षेत्र और दक्षिणी क्षेत्र जो होता है ना वहाँ पे सूर्य का तापमान कम पड़ता है। इसी वजह से साथियों भूमध्य रेखा पर गर्मी ज्यादा होती है, जिसके अलावा जो ध्रुवीय क्षेत्र है उस पर सर्दी ज्यादा होती है। तो साथियों जो धारा भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर चलेगी, मतलब जो धारा भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर चलेगी उसको तो अपन गर्म धाराएं कहते हैं साथियों। जैसे कि ये भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर चल रही है, ये भी भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर चल रही है, उसको तो अपन कहेंगे गर्म जल धारा। जबकि ऐसी धारा जो ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर आती है साथियों, जो ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर आती है उसको अपन ठंडी धारा कहते हैं साथियों। तो ठंडी धारा और गर्म जल धारा के बारे में अपन पूरा विस्तृत ढंग से पढ़ेंगे कि कौन कौन सी धाराएं कहाँ कहाँ पे पाई जाती है। उससे पहले साथियों महासागरीय धाराओं की विशेषताएं देख लेते हैं। ये प्रश्न ये विशेषता साथियों आईएएस प्रीलिम्स 2002 में प्रश्न पूछा जा चुका है, अभी इसकी विशेषताएं बन चुकी है साथियों। महासागरीय धाराएं जल का मंद पृष्ठ संचलन है साथियों। तो महासागरीय धाराएं जो होता है मंद पृष्ठ संचलन होता है मुख्य रूप से। जैसे कि वो धाराएं जो है ना किस प्रकार का संचलन है? तो मंद पृष्ठ संचलन है। तीव्र जो होता है ना उसको कहते हैं स्ट्रीम कहते हैं साथियों, ठीक है ना, जैसे गल्फ स्ट्रीम वगैरह। हालांकि धाराओं के प्रकार है लेकिन मुख्य रूप से जो महासागरीय धाराएं जो होती है ना कैसा पृष्ठ संचलन है साथियों? तो मंद पृष्ठ संचलन है। महासागरीय धाराएं पृथ्वी का ताप संतुलित करने में सहायता करती है। जैसे कि ये गर्म धारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाएगी तो वहां पे गर्मी फैलाएगी, तो उस हिसाब से तापमान को ये क्या करती है? संतुलित करती है। ये ठंडी धारा यहाँ से आती है और गर्म धारा यहाँ से आती है, ठीक है। तो ये इस क्षेत्र में क्या करती है? तो तापमान को संतुलित करती है साथियों। इसके अलावा मुख्यतः सनातनी या स्थायी पवनें जो होती है ना इससे ये प्रभावित होती है। सनातनी या स्थायी पवनें हमने पढ़ी थी साथियों, व्यापारिक पवनें वगैरह वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर हमेशा ही सदा चलती रहती है, इसलिए इसको स्थायी पवनें कहती है। वो जो है ना महासागरीय धाराओं को प्रभावित करने वाला प्रमुख कारक है साथियों। महासागरीय संरूपण जो है ना वो भी प्रभावित करता है। महासागर में और भी अनेक प्रकार की क्रियाएं होती है, वो भी साथियों महासागरीय धाराओं को प्रभावित करती है, जैसे कि तापमान, लवणता, वो सारी चीजें महासागरीय धाराओं को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारण है साथियों।
ठंडी व गर्म धाराओं के मिलने से साथियों कोरा क्षेत्र विकसित हो जाता है। ठीक है साथियों, जैसे कि आपको पता है कि मैं यहाँ पे बना सकता हूँ कि यहाँ पे बना सकता हूँ साथियों कि जैसे कि ये है उत्तरी अमेरिका साथियों, ये है उत्तरी अमेरिका और ये है दक्षिणी अमेरिका साथियों, और ये है ग्रीनलैंड। तो साथियों उत्तरी अमेरिका के उत्तर से एक धारा आती है, ठंडी धारा साथियों। तो चूंकि ध्रुवों से आ रही है इसलिए ठंडी धारा, जिसका नाम है लेब्राडोर की धारा साथियों। और एक यहाँ से धारा चलती है जिसको गर्म धारा कहते हैं, जिसका नाम है गल्फ स्ट्रीम की धारा साथियों। तो लेब्राडोर की ठंडी धारा और गल्फ स्ट्रीम की गर्म धारा जब जहाँ पे मिलती है ना साथियों, तो वो एक जगह है जिसका नाम है न्यू फाउंडलैंड द्वीप। कौन सा द्वीप साथियों? तो ग्रीनलैंड के पास में आया हुआ है साथियों न्यू फाउंडलैंड द्वीप। तो न्यू फाउंडलैंड द्वीप के पास में साथियों गर्म धाराएं और ठंडी धाराएं आके मिलती है, जहाँ पे कोरा विकसित हो जाता है और प्लैंकटन घास मतलब उत्पन्न हो जाती है। और ये प्लैंकटन घास ऐसी घास होती है जो मछलियों के लिए बहुत ही अच्छा आहार होता है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे मछलियाँ बहुत ज्यादा पाई जाती है। और यहाँ पे दो जगह है बहुत फेमस जहाँ से मछलियाँ उत्पादन भी की जाती है, जिसको एक तो कहते हैं ग्रांड बैंक, इसके अलावा एक है जॉर्जेज बैंक, इसके अलावा प्रियरे बैंक, बहुत सारी चीजें जगह है। तो ये ग्रांड बैंक हो गया, जॉर्जेज बैंक हो गया, प्रियरे बैंक हो गया। ये क्या है? तो मछली उत्पादन केंद्र है। ये मछली उत्पादन कहाँ पे होती है साथियों? जहाँ पे गर्म जलधारा है और ठंडी जलधारा जहाँ पे मिलती है ना, वहाँ पे मछली का उत्पादन होता है साथियों। ये कौन सी धारा है? तो ये लेब्राडोर की ठंडी धारा। और ये कौन सी है? तो ये गर्म जलधारा है। ठीक है, तो ठंडी और गर्म जलधारा मिलती है ना, तो वहाँ पे मछली का उत्पादन होता है साथियों। तो हमने विशेषताओं के बारे में पढ़ा। आगे हम साथियों कौन कौन सी धाराएं हैं उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो साथियों हमने देखा था कि जो जलधाराएं भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर चलती है उनको तो अपन गर्म जलधाराएं कहते हैं साथियों। जो जलधाराएं ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर आती है उनको अपन कहते हैं ठंडी जलधाराएं। अब अपन साथियों इसको कहते हैं प्रशांत महासागर। ठीक है, तो प्रशांत महासागर, और इसके अलावा इसको कहते हैं अटलांटिक महासागर साथियों, और इसको कहते हैं हिंद महासागर। तो इन तीनों में जो भी गर्म और ठंडी जलधारा है उसको अपन देखेंगे साथियों। यहाँ से बड़े बड़े एग्जामों में कई बार प्रश्न पुटअप होते हैं साथियों। और ये जो भूमध्य रेखा है ना, इस भूमध्य रेखा के समानांतर धाराएं चलती है। जैसे कि उत्तरी क्षेत्र में इसको कहते हैं उत्तरी विषुवत रेखीय प्रवाह, और दक्षिण में जो चलती है उसको कहते हैं दक्षिणी विषुवत रेखीय प्रवाह। साथियों ये उत्तरी और दक्षिणी विषुवत रेखीय प्रवाह पूरी विषुवत रेखा के समानांतर सारे महाद्वीपों में चलती है, सारे महासागरों में चलती है साथियों। तो इसको कहते हैं उत्तरी विषुवत रेखीय प्रवाह, इसको कहते हैं दक्षिणी विषुवत रेखीय प्रवाह, इसको कहते हैं उत्तरी विषुवत रेखीय प्रवाह, इसको कहते हैं दक्षिणी विषुवत रेखीय प्रवाह। तो कहने का मतलब ये है साथियों कि विषुवत रेखीय प्रवाह जो होता है ना, वो गर्म जलधारा या फिर उष्ण जलधारा होती है साथियों। तो अब अपन देख लेते हैं अटलांटिक महासागर से संबंधित जलधाराओं को साथियों। तो अटलांटिक महासागर में ये जो है ना, इसको कहते हैं उत्तरी विषुवत रेखीय प्रवाह। क्या कहते हैं? उत्तरी विषुवत रेखीय प्रवाह। तो इसको हमने यहाँ पे भी देखा था, ये हर जगह चल रही है उत्तर में। ठीक है, भूमध्य रेखा के उत्तर में चलती है। तो साथियों उत्तरी विषुवत रेखीय प्रवाह एक क्षेत्र से टकरा के दो भागों में बढ़ जाती है। इसको तो कहते हैं साथियों एंटीलीज की धारा। एंटीलीज साथियों उत्तरी विषुवत रेखीय प्रवाह जो अटलांटिक महासागर के अंतर्गत साथियों यहाँ से टकरा के दो भागों में बढ़ जाती है। इसको तो कहते हैं एंटीलीज की धारा और इसको कहते हैं सेंटीलीज की धारा। इसको कहते हैं एंटीलीज की धारा, इसको कहते हैं सेंटीलीज की धारा। इसको क्या कहते हैं? एंटीलीज। इसको क्या कहते हैं? एंटीलीज। जबकि इसको क्या कहते हैं? सेंटीलीज। याद रखिए क्या साथियों, उत्तरी विषुवतीय रेखीय प्रवाह जो है ना, इस क्षेत्र से टकरा के दो भागों में बढ़ जाती है। इसको कहते हैं एंटीलीज की धारा, इसको कहते हैं सेंटीलीज की धारा। यही धाराएं आगे बढ़ के इस क्षेत्र में आ जाती है। इसको कहते हैं कैरिबियाई क्षेत्र। इसको कैरिबियाई धारा या फिर केयनी की धारा कहते हैं। क्या कहते हैं? कैरिबियाई धारा। इसी को कहते हैं केयनी की धारा। तो साथियों कैरिबियाई की धारा और केयनी की धारा कैसी धारा है? तो साथियों उष्ण धारा है। एंटीलीज और सेंटीलीज से आगे बढ़ के यही धारा क्या कहलाती है? केयनी या कैरिबियाई की धारा कहलाती है। और यही धारा जो है ना इसके अंदर घुस जाती है। ठीक है ना, और इस क्षेत्रों को कहते हैं फ्लोरिडा प्रायद्वीप साथियों। और इसी को फिर बाद में आगे क्या इस धारा को क्या कहते हैं? तो साथियों फ्लोरिडा की धारा कहते हैं। क्या कहते हैं? तो फ्लोरिडा की धारा। फ्लोरिडा की धारा।
तो फ्लोरिडा की धारा भी ये रही, ठीक है। तो फ्लोरिडा की धारा कैसी धारा है, तो साथियों एक गर्म जल धारा है। तो साथियों हमने ये देखा कि उत्तरी विषुवत रेखीय प्रवाह अटलांटिक महासागर के अंतर्गत इस क्षेत्र से टकरा के दो भागों में बट जाती है। इसको कहते हैं इसको कहते हैं एंटिलिज की धारा, इसको कहते हैं सेंटिलिज की धारा। यही धाराएं आगे बढ़ के कैरिबियाई सागर में प्रवेश कर लेती है और कैरिबियाई सागर में इसी को कैरिबियाई की धारा या फिर केइनी की धारा कहते हैं। साथियों ये कैसी धारा है, तो गर्म जल धारा है, मैंने इसी को रेड कलर से डिनोट किया है। और यही धारा आगे बढ़ के किस धारा के रूप में जानी जाती है, तो ये फ्लोरिडा प्रायद्वीप से चूंकि टकराती है इसलिए इसको फ्लोरिडा की धारा कहते हैं। साथियों अब ये फ्लोरिडा की धारा जो है ना, यही थोड़ा कंफ्यूजन वाला है, बाकी सब इजी है, देख लीजिए एक बार ढंग से। उत्तरी विषुवत रेखीय धारा, फिर बाद में एंटिलिज की धारा, फिर बाद में सेंटिलिज की धारा। एंटिलिज और सेंटिलिज आगे बढ़ के क्या कहलाती है, तो कैरिबियाई सागर में जाके ये केइनी की धारा कहलाती है और यही आगे जाके फ्लोरिडा की धारा कहलाती है। कैसी धारा है, तो गर्म धारा है साथियों। फिर बाद में ये जो धारा है ना, यहाँ से टकरा के आगे जो इसका नाम हो जाता है साथियों गल्फ स्ट्रीम की गर्म धारा। ये जो है ना विश्व की सबसे तेज चलने वाली गर्म धारा है। क्या नाम है इसका, गल्फ स्ट्रीम। साथियों क्या नाम है इसका, गल्फ स्ट्रीम की गर्म धारा। तो गल्फ स्ट्रीम की गर्म धारा कहाँ पे स्थित है साथियों, तो उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है। तो गल्फ स्ट्रीम की जल धारा जो है ना, ये एक प्रकार की सबसे तेज चलने वाली जल धारा है साथियों। ये गल्फ स्ट्रीम की जल धारा जो है ना, आगे जाके 3 भागों में बढ़ जाती है। इसको क्या कहते हैं, उत्तरी अटलांटिक प्रवाह कहते हैं। क्या कहते हैं, उत्तरी अटलांटिक प्रवाह कहते हैं। साथियों ये 3 भागों में बढ़ जाती है। इसको कहते हैं रेनेल की धारा। क्या कहते हैं, रेनेल की धारा कहते हैं साथियों, ठीक है। और ये जो चूंकि नॉर्वे से टकरा रही है साथियों, तो इसलिए इसको कहते हैं नॉर्वे की धारा। अब देखिए साथियों, चूंकि ये नॉर्वे ध्रुवों के पास में आया हुआ है तो दिमाग में सीधा यही आता है कि ये तो ठंडी धारा होगी, लेकिन नहीं साथियों, ये ठंडी नहीं है क्योंकि ये तो यहाँ से आ रही है ना। तो ये कैसी धारा है, तो गर्म जल धारा है। तो रेनेल की धारा, नॉर्वे की धारा और इसी को कहते हैं इर्मिंगम की धारा। इर्मिंगम की धारा। तो साथियों इस तीनों को शामिल रूप से क्या कहते हैं, तो उत्तरी अटलांटिक प्रवाह कहते हैं। क्या कहते हैं, उत्तरी अटलांटिक प्रवाह। एक बार साथियों एनडीए 2011 के पेपर में यहाँ से प्रश्न पुटअप हो रखा है। प्रश्न शायद ये था कि उत्तरी प्रवाह जो है, उत्तरी अटलांटिक प्रवाह, ये जो है ना, इसके कार्य क्या क्या है। तो साथियों याद रखना, उत्तरी अटलांटिक प्रवाह जो है ना, नॉर्वे से टकराता है और इस ठंडे क्षेत्रों से टकराता है। और इस ठंडे क्षेत्रों से टकराने के बाद में क्या होता है कि यहाँ पे जो बर्फ होती है ना, उस बर्फ को ये पिघला देता है और जिससे क्या होता है, यहाँ पे कोहरा उत्पन्न होता है और बर्फ के पिघलाने के बाद में जो कोहरा आकाश में चले जाता है और यहाँ पे बारिश करता है साथियों। तो इसका ये कार्य याद रखना साथियों। ये प्रश्न एनडीए के पेपर में पूछा जा चुका है साथियों। तो हमने उत्तरी अटलांटिक से संबंधित धारा को पढ़ा। ये कौन सी थी, उत्तरी विषुवत रेखीय प्रवाह साथियों, जो विषुवत रेखा के समानांतर चल रहा है। तो उत्तरी विषुवत रेखीय प्रवाह जो यहाँ से टकरा के 2 भागों में बट गया, इसको कहते हैं एंटिलिज की धारा, इसको कहते हैं सेंटिलिज की धारा। एंटिलिज और सेंटिलिज की धारा आगे बढ़ के किस नाम से जानी जाती है साथियों, इसको केइनी की धारा या कैरिबियाई की धारा कहते हैं। और यही धारा जो है ना, आगे बढ़ के इसको फ्लोरिडा की धारा कहते हैं। कौन सी धारा कहते हैं साथियों, तो फ्लोरिडा की धारा कहते हैं। और यही फ्लोरिडा की धारा आगे बढ़ती है, इसको गल्फ स्ट्रीम कहते हैं साथियों। गल्फ स्ट्रीम को यूरोप का गर्म कंबल कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि यही धारा आगे बढ़ के 3 भागों में बढ़ जाती है। एक को कहते हैं इर्मिंगम की धारा, एक को कहते हैं नॉर्वे की धारा, एक को कहते हैं रेनेल की धारा। तो चूंकि इर्मिंगम, नॉर्वे और रेनेल किसके अंग है, तो गल्फ स्ट्रीम इसकी आगे जाके बढ़ जाती है, इसलिए इस गल्फ स्ट्रीम की धारा को यूरोप का गर्म कंबल कहते हैं साथियों। यह प्रश्न एसएससी में पूछा जा चुका है। तो हमने उत्तरी अटलांटिक महासागर से संबंधित जो गर्म जल धारा थी उनको अपने देख लिया था। ठीक उसी प्रकार दक्षिणी अटलांटिक महासागर से जो भी गर्म जल धारा है उसको भी अपन देख लेते हैं साथियों। इसको कहते हैं दक्षिणी विषुवत रेखीय प्रवाह, मैंने शॉर्ट में लिखा दक्षिणी विषुवत रेखीय प्रवाह। यही आगे जाके यहाँ पे ब्राजील से टकराती है साथियों। उत्तर प्रदेश पीसीएस के पेपर में यहाँ से प्रश्न पुटअप हो रहा है साथियों कि ब्राजील की धारा कैसी धारा है साथियों। तो याद रखना, ब्राजील की धारा जो है ना, वो अपन को लगता है कि ठंडा देश है, लेकिन होता है ठंडा, क्योंकि चूंकि यहाँ से आ रही है ना, इसलिए इसको कहते हैं गर्म जल धारा कहते हैं। ठीक है, तो ये ब्राजील की धारा जो है ना, इसको क्या कहते हैं, ब्राजीलियन धारा। कौन सी धारा, तो ब्राजीलियन धारा। तो ब्राजीलियन धारा कहाँ की धारा है साथियों, तो याद रखना दक्षिणी अटलांटिक महासागर में जो पाई जाती है उसको ब्राजीलियन धारा कहते हैं। यही दक्षिणी विषुवत रेखीय प्रवाह जो है ना, आगे बढ़कर यहाँ से ब्राजील से टकरा के नीचे मुड़ जाता है, इसको कहते हैं ब्राजीलियन धारा। चूंकि ये विषुवत रेखा से आ रही है इसलिए इसको गर्म जल धारा के रूप में जाना जाता है साथियों। याद रखना यह प्रश्न उत्तर प्रदेश पीसीएस, जैसे अपने राजस्थान में आरएस होता है ना, ठीक उसी प्रकार से यूपी पीसीएस में प्रश्न पूछा जा चुका है। ठीक है ना, ब्राजील की धारा कैसी है, तो गर्म जल धारा, याद रखना। ठीक है,
तो इसमें सिर्फ 2 ही गर्म जलधाराएं थी। बाकी अब इसी अटलांटिक महासागर से जो ठंडी जलधारा है ना उसको भी अपन देख लेते हैं साथियों। ठंडी जलधारा आपको पता है तो ये है दक्षिणी अमेरिका, और दक्षिणी अमेरिका के यहाँ पे एक द्वीप आया हुआ है साथियों जिसको कहते हैं फॉकलैंड द्वीप। क्या कहते हैं साथियों? तो फॉकलैंड द्वीप। फॉकलैंड द्वीप से हमने एक चीज पढ़ी थी कि जो ध्रुवों से उत्तर की ओर, ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर जो चलेगी उसको अपन कैसी धारा कहेंगे? तो ऐसी उसको ठंडी धारा कहेंगे साथियों। तो ये जो है ना इसको कहते हैं फॉकलैंड द्वीप। तो साथियों इसको क्या कहते हैं? फॉकलैंड द्वीप से जो टकरा के जो दक्षिण से उत्तर की ओर जो धारा चलती है उसको कहते हैं फॉकलैंड की धारा। ये कैसी धारा है? तो साथियों ठंडी धारा है। क्या नाम है? फॉकलैंड की धारा। फॉकलैंड की धारा। फॉकलैंड की धारा एक कैसी धारा है साथियों? तो एक ठंडी धारा है। और ये जो है ना ये है अफ्रीका महाद्वीप, और अफ्रीका महाद्वीप से के दक्षिण से टकरा के एक जो चलती है ना इसको कहते हैं बेंगुला की धारा। बेंगुला की धारा। बेंगुला की धारा। साथियों हो सकता है ये चीज आपको थोड़ी हार्ड लग रही हो क्योंकि मैंने जो भी टॉपिक उठाया ना वो एक्चुअली में हार्ड ही है, और बड़े बड़े एग्जामों में यहाँ से प्रश्न पुटअप हो रखे हैं। चूंकि मैं चीजें डीपली पढ़ा रहा हूँ तो आपको किसी भी प्रकार की और किताब देखने तक की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए आपको टेंशन नहीं लेनी है। जो भी है इसी में से आएगा। रीट के सिलेबस में यहाँ से अगर प्रश्न बना तो यहाँ से बाहर जाने की इसकी हिम्मत नहीं होगी। ठीक है साथियों, तो हमने इस उत्तरी अटलांटिक और दक्षिणी अटलांटिक से संबंधित जलधाराएं पढ़ रहे हैं। तो गर्म जलधाराएं हमने उत्तर में पढ़ ली थी, दक्षिण में भी गर्म पढ़ ली थी, और दोनों ठंडी भी देख ली साथियों कि फॉकलैंड द्वीप की धारा, इसको फॉकलैंड की धारा कहते हैं और इसको बेंगुला की धारा कहते हैं। तो फॉकलैंड की धारा और बेंगुला की धारा कैसी धारा है? तो दक्षिणी अटलांटिक महासागर की ठंडी धारा है साथियों। ठीक उसी प्रकार उत्तरी अटलांटिक महासागर में भी ठंडी धाराएं चलती है साथियों। एक ये जो धारा है ना इसको कहते हैं साथियों लेब्राडोर की धारा। लेब्राडोर की धारा। लेब्राडोर की धारा। और ये चूंकि ग्रीनलैंड है ना, ग्रीनलैंड के पूर्व से आ रही है इसलिए इसको कहते हैं पूर्वी ग्रीनलैंड की धारा। पूर्वी ग्रीनलैंड धारा। तो साथियों अटलांटिक महासागर के अंतर्गत जो भी ठंडी और गर्म धाराएं थी हमने पढ़ ली है। इसमें इसको थोड़ा सा आपको दिमाग से काम लेने की जरूरत है क्योंकि देखिए ये है विषुवत रेखा। विषुवत रेखा से जो आ रही है उसको कहते हैं विषुवत रेखीय प्रवाह। अब देखिए अटलांटिक महासागर में जो उत्तरी विषुवत रेखीय प्रवाह है ना इस क्षेत्र से टकरा के 2 भागों में बढ़ जाता है। इसको कहते हैं एंटीलीज की धारा, इसको कहते हैं सेंटीलीज की धारा। कैसी धारा है? तो गर्म धारा है। और यही जो एंटीलीज और सेंटीलीज की धारा है ना आगे बढ़ के कैरिबियन सागर में चली जाती है जिसको केनी की धारा कहते हैं, कैरिबियाई की धारा कहते हैं। यही कैरिबियाई की धारा आगे इसके अंदर घुस जाती है और इसको कहते हैं फ्लोरिडा की धारा साथियों। क्या कहते हैं? फ्लोरिडा की धारा, क्योंकि ये फ्लोरिडा प्रायद्वीप है ना यहाँ से टकराती है, फिर यहाँ से टकरा के आगे बढ़ जाती है जिसको कहते हैं गल्फ स्ट्रीम की धारा साथियों। गल्फ स्ट्रीम की धारा 3 भागों में बढ़ जाती है आगे जाके। इसको एक जो उत्तर की ओर जाती है उसको कहते हैं इर्मिंगम की धारा, और नॉर्वे से टकराती है उसको कहते हैं नॉर्वे की धारा, और रेनेल जो इसके अंदर घुस जाती है उसको कहते हैं रेनेल की धारा। गल्फ स्ट्रीम को साथियों यूरोप का गर्म कंबल कहते हैं क्योंकि यही उत्तरी अटलांटिक प्रवाह के रूप में जाना जाता है जो यहाँ पे उष्णता फैलाता है। उच्च अक्षांशों पर होते हुए भी इस क्षेत्र में बर्फ नहीं जम पाती, उसका कारण ये गल्फ स्ट्रीम की धारा ही है साथियों। तो उत्तरी अटलांटिक की हमने देख ली गर्म धाराओं को, और दक्षिणी अटलांटिक में सिर्फ 2 ही, दक्षिणी अटलांटिक महासागर में सिर्फ 2 ही गर्म धारा है साथियों। एक तो है दक्षिणी विषुवत रेखीय प्रवाह, यही ब्राजील से टकराकर ब्राजीलियन धारा के रूप में जाना जाते हैं साथियों। ये उत्तर प्रदेश पीसीएस में यहाँ से प्रश्न पुटअप हो रखा है। फिर बाद में ठंडी जलधाराओं के अगर देखा जाए तो इस ज़्यादा नहीं है साथियों। तो एक तो यह साथियों है जो फॉकलैंड द्वीप से टकराती है, ये दक्षिणी अफ्रीका के फॉकलैंड द्वीप से टकराती है और उत्तर की ओर जाती है साथियों, इसको कहते हैं फॉकलैंड की धारा साथियों। और इस क्षेत्र से जो टकरा के उत्तर की ओर जाती है, ये जो अफ्रीका है ना, अफ्रीका के पश्चिमी तट से टकरा के उत्तर की ओर जाती है उसको कहते हैं साथियों बेंगुला की धारा। तो इसको कहते हैं फॉकलैंड की धारा, इसको कहते हैं बेंगुला की धारा। और उत्तर से आती है साथियों लेब्राडोर की धारा, और इसको कहते हैं पूर्वी ग्रीनलैंड की धारा साथियों। लेब्राडोर की धारा और पूर्वी ग्रीनलैंड की धारा, ये उत्तरी अटलांटिक महासागर की धारा है। उत्तरी अटलांटिक महासागर में एक और है, इसको कहते हैं कनारी की धारा। कनारी की धारा, ये भी ठंडी धारा है। तो ठंडी धारा सिर्फ 5 ही है, 1 2 3 4 5। ये 3 जो है ना उत्तरी अटलांटिक की है और 2 इसकी है, और इसमें ज्यादा है भी नहीं साथियों। तो इस क्षेत्र की धाराओं को पढ़ना ही सबसे हार्ड था, इसलिए सबसे पहले मैंने यही लिया साथियों। साथियों एक प्रश्न साथियों एनडीए में आया था या शायद आईएएस में आया था। प्रश्न यह था साथियों कि गर्म जलधारा और ठंडी जलधाराओं के मिलने से जो बनता है ना उसको कहते हैं, वहां पे कोहरा बन जाता है। ठंडी और गर्म जलधारा जहाँ पे मिलती है ना वहां पे कोहरा बन जाता है, और वहां पे प्लैंकटन घास का विकास हो जाता है, जहाँ पे मत्स्य उत्पादन बहुत ज्यादा होता है। तो साथियों यहाँ पे एक द्वीप है जिसका नाम है न्यू फाउंडलैंड द्वीप। क्या नाम है? न्यू फाउंडलैंड द्वीप। इंपॉर्टेंट द्वीप है, द्वीप ही पूछा था एग्जाम में। कौन सा द्वीप? न्यू फाउंडलैंड द्वीप। ग्रीनलैंड के दक्षिण में आया हुआ है न्यू फाउंडलैंड द्वीप। और न्यू फाउंडलैंड द्वीप में एक तो आती है लेब्राडोर की ठंडी धारा। कौन सी धारा? लेब्राडोर की ठंडी धारा। और एक आती है यहाँ से ग्रीनलैंड की, ये गल्फ स्ट्रीम की गर्म जलधारा। ठीक है, तो गल्फ स्ट्रीम की गर्म जलधारा और लेब्राडोर की ठंडी जलधारा यहाँ पे टकराती है साथियों, इस क्षेत्र में टकराती है। ठीक है, दोनों, और टकरा के यहाँ पे कोहरा उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, और कोहरा उत्पन्न होने से यहाँ पे प्लैंकटन घास का विकास हो जाता है, जिससे यहाँ पे मछली उत्पादन केंद्र 2 स्थित है साथियों। एक तो है ग्रांड बैंक
और दूसरा है डागर बैंक साथियों। डागर बैंक उस साइड में साथियों, ग्रांड बैंक और जॉर्जेज बैंक साथियों। तो ग्रांड बैंक और जॉर्जेज बैंक किस जलधाराओं के बीच में स्थित है साथियों? तो लेब्राडोर की धारा और गल्फ स्ट्रीम की धारा के किनारे कौन से द्वीप के पास में? तो न्यू फाउंडलैंड द्वीप के पास में स्थित है साथियों। तो अटलांटिक महासागर से संबंधित हमने जलधाराएं पढ़ ली है। हिंद महासागर की जलधाराएं बहुत कम है साथियों, कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए ये जो जलधारा आ रही है, ठीक है, ये ऑस्ट्रेलिया है। ये क्या है? ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया के पश्चिम में आ रही है, ठीक है। ये चूंकि ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर आ रही है, ठीक है, तो इसलिए कैसी धारा है? तो ठंडी धारा। इसका क्या नाम है? पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई धारा। पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई धारा, ठीक है। तो पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई धारा कैसी धारा है? तो साथियों ठंडी धारा, क्योंकि देखो कहां से आ रही है? तो ध्रुवों से आ रही है, ठीक है ना, ध्रुवों से आ रही है। फिर बाद में देखिए ये जो है ना, इसको कहते हैं, इसको पढ़ने से पहले अपन ये देख लेते हैं, ये जो है ना, इसको कहते हैं उत्तरी विषुवत प्रवाह, इसको कहते हैं द विप्र, दक्षिण विषुवत प्रवाह। साथियों इस क्षेत्र में जलधाराएं न के बराबर है, अपन कह सकते हैं यहाँ पे जलधाराओं का विकास नहीं होता। अब आप कहोगे कि यहाँ पे जलधाराओं का विकास क्यों नहीं होता हिंद महासागर के उत्तरी क्षेत्रों में? तो साथियों उसका कारण ये है कि यहाँ पे भारतीय मानसून की उत्पत्ति होती है चूंकि, इसलिए इस वजह से यहाँ पे मानसूनी क्षेत्र पाया जाता है, यहाँ पे जलधाराओं का विकास नहीं हो पाता है साथियों। तो जलधारा यहाँ पे है, दक्षिणी हिंद महासागर के अंतर्गत है। तो साथियों दक्षिणी विषुवत रेखा, यहाँ से दक्षिणी विषुवत रेखा जो है ना, वो कैसी धारा है साथियों? तो एक गर्म जलधारा है। और ये गर्म जलधारा है यहाँ पे जो दक्षिणी अमेरिका है, ये अफ्रीका है, तो अफ्रीका से यहाँ पे टकराती है और दो भागों में बढ़ जाती है। तो इसको कहते हैं ये साथियों, ये जो है ना, इसको कहते हैं, ये जो एक द्वीप आया हुआ है, इस द्वीप को क्या कहते हैं? तो मेडागास्कर द्वीप कहते हैं। मेडागास्कर द्वीप वो द्वीप है जो कि अफ्रीका का सबसे बड़ा द्वीप है साथियों। तो अफ्रीका का सबसे बड़ा द्वीप ये है मेडागास्कर। और यहाँ से एक जलधारा आती, गर्म जलधारा, जिसको कहते हैं दक्षिणी विषुवत रेखीय प्रवाह। यही दक्षिणी विषुवत रेखीय प्रवाह साथियों इस मेडागास्कर द्वीप से टकरा के दो भागों में बढ़ जाता है, जिसको एक को कहते हैं मोजाम्बिक धारा, मोजाम्बिक की धारा, और इसको कहते हैं साथियों, ये है मोजाम्बिक की धारा। इसको मोजाम्बिक की धारा क्यों कहते हैं? उसका भी कारण है, क्योंकि साथियों यहाँ पे मोजाम्बिक देश आया हुआ है साथियों, तो इसको कहते हैं मोजाम्बिक की धारा। और ये जो है ना दक्षिणी विषुवत रेखीय, इसको क्या कहते हैं साथियों? तो इसको चूंकि ये जो है ना मेडागास्कर, इसलिए इसको कहते हैं मेडागास्कर की धारा। तो दक्षिणी विषुवत रेखीय प्रवाह के अंतर्गत आपको यह याद रखना है कि ये मेडागास्कर से टकरा के दो भागों में विभक्त हो जाती है। एक को कहते हैं मोजाम्बिक की धारा, दूसरी कहलाती है मेडागास्कर की धारा। और यही आगे बढ़ के चूंकि यहाँ से टकराती है, इसलिए इसको कहते हैं कैप अगुलास की धारा, कैप अगुलहास की धारा, कैप अगुलहास की धारा। अब आप कहोगे इसको कैप अगुलास की धारा क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो क्षेत्र है ना दक्षिणी अफ्रीका के, इसको कैप अगुलास कहते हैं। तो कुछ बड़ी बात नहीं है साथियों, हिंद महासागर जो है ना, हिंद महासागर में, उत्तरी हिंद महासागर में तो बनती ही नहीं है धारा, और दक्षिणी हिंद महासागर में आपको यह याद रखना है कि साथियों एक तो है ठंडी धारा। एक ठंडी धारा कौन सी है? वो इसको कहते हैं पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई धारा साथियों, चूंकि पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के क्षेत्र में चलती है, ठीक है। बाकी सारी गर्म धारा है। गर्म धारा कैसे है? तो दक्षिणी विषुवत रेखीय प्रवाह यहाँ से आती है और मेडागास्कर से टकरा के दो भागों में बढ़ जाती है, और इसको कहते हैं, चूंकि मोजाम्बिक देश के पास से चल रही है, इसलिए इसको कहते हैं मोजाम्बिक की धारा, और इसको कहते हैं मेडागास्कर की धारा, क्योंकि मेडागास्कर के पूर्वी क्षेत्र में चल रही है साथियों। और यही मोजाम्बिक की धारा और मेडागास्कर की धारा आगे बढ़ के कैप अगुलास की धारा के रूप में जानी जाती है साथियों। तो हमने अटलांटिक महासागर और हिंद महासागर से संबंधित सारी जल धाराओं को एकदम पूरा डीपली पढ़ने का प्रयास किया है साथियों। आईएएस से लगाकर कांस्टेबल के एग्जाम में भी यहाँ से प्रश्न आया तो बाहर नहीं जाएगा। अब अपने बाकी है ये प्रशांत महासागर की धारा साथियों। तो प्रशांत महासागर की धाराओं को अपन देख लेते हैं एक सही प्रकार के मैप में। उससे पहले एक मिनट में इसका रिवीजन देख लीजिए साथियों। ये जो जलधाराएं ठंडी होती है और गर्म होती है साथियों। गर्म जलधाराएं जो है ना उत्तरी विषुवत रेखा, जो विषुवत रेखा के उत्तर में चलती है उसको कहते हैं उत्तरी विषुवत रेखा प्रवाह, और दक्षिण में चलती है उसको कहते हैं दक्षिण विषुवत रेखा प्रवाह। अटलांटिक महासागर में आपको यह याद रखना है कि उत्तरी विषुवत रेखा प्रवाह इस क्षेत्र से टकरा के दो भागों में विभक्त हो जाती है। इसको कहते हैं एंटीलिज की धारा, इसको कहते हैं सेंटिलिज की धारा, और यही आगे बढ़ के क्या कहलाती है? कैरिबियाई सागर में कैरिबियाई की धारा या फिर केयनी की धारा साथियों। और यही आगे बढ़ती है फिर बाद में इसको क्या कहते हैं? फ्लोरिडा की धारा, क्योंकि फ्लोरिडा प्रायद्वीप से टकराती है। और ये फ्लोरिडा प्रायद्वीप से टकरा के बाद में आगे इसको गल्फ स्ट्रीम के रूप में जाना जाता है साथियों। गल्फ स्ट्रीम की धारा आगे तीन भागों में बढ़ जाती है, जिसको इर्मिंगम की धारा, नॉर्वे की धारा और रेनेल की धारा कहते हैं साथियों। ठीक है ना, ये यहाँ पे उच्च अक्षांश में उष्णता फैलाती है साथियों। ठीक है, और ये जो गल्फ स्ट्रीम की धारा है ये लेब्राडोर से टकराती भी है साथियों, याद रखना लेब्राडोर की ठंडी धारा से टकराती है। ठीक है, इसके अलावा गर्म धारा में हमने देखा था दक्षिण विषुवत रेखा प्रवाह, ये जो ब्राजील से टकराती है और इसको क्या कहते हैं? ब्राजीलियन धारा। उत्तर प्रदेश पीसीएस में पूछा हुआ प्रश्न साथियों, कैसी धारा है? तो ये गर्म धारा है। ठीक है, फिर बाद में ठंडी धाराओं में आपको ये देखना है कि ये जो धारा है इसको कहते हैं लेब्राडोर की धारा, इसको कहते हैं पूर्वी ग्रीनलैंड की धारा। लेब्राडोर की धारा और पूर्वी ग्रीनलैंड की धारा। तो लेब्राडोर की धारा किससे टकराती है? तो गल्फ स्ट्रीम से टकराती है। किस
जगह पे, तो न्यू फाउंडलैंड द्वीप के पास में, याद रखना, ठीक है। और बाकी ठंडी धारा हमने यहाँ पे देखी थी, जो अफ्रीका के पश्चिमी क्षेत्र में चलती है उसको कहते हैं बेंगुला की धारा, और अमेरिका के दक्षिणी अमेरिका के पूर्वी क्षेत्र में चलती है उसको कहते हैं फॉकलैंड की धारा साथियों, ठीक है। तो हमने इस क्षेत्र की जल धाराओं के बारे में देख लिया। इसके अलावा एक कन्नाडी की धारा भी है, ठीक है साथियों। तो हमने अटलांटिक महासागर की सारी जल धाराओं को देख लिया था। इसको पढ़ने का तरीका ये होना चाहिए कि पहले तो आपको मैप पे चित्र बनाना, फिर बाद में आपको लिखना है कि भाई अटलांटिक महासागर की ठंडी कौन सी है और गर्म कौन सी है, उसका आप मैप भी बना सकते हो, ठीक है। फिर बाद में हिंद महासागर में उत्तर में तो है ही नहीं, ठीक है। और दक्षिण में जो है, दक्षिण में आपको ये याद रखना है, एक तो है पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई धारा, जो कैसी धारा है, जो एक ठंडी धारा है, ठीक है। और इसके अलावा बाकी की जो धारा है ना उसको गर्म धारा कहते हैं। दक्षिणी अटलांटिक प्रवाह जो है ना यहाँ से आती है और मेडागास्कर द्वीप से टकरा के दो भागों में विभक्त हो जाती है। एक को कहते हैं मोजाम्बिक की धारा और एक को कहते हैं मेडागास्कर की धारा, और यही आगे बढ़ के केप अगुलास की धारा के रूप में जानी जाती है साथियों। आशा करते हैं कि इससे डीपली आपको कहीं पढ़ने को नहीं मिलेगा साथियों। तो अटलांटिक महासागर और हिंद महासागर से संबंधित जो भी गर्म और ठंडी धाराएं थी उसका हमने अध्ययन कर लिया साथियों। अब अपन प्रशांत महासागर से संबंधित जल संधियों का आगे अध्ययन करेंगे साथियों। तो ये है प्रशांत महासागर। पिछली वीडियो के अंतर्गत प्रशांत महासागर आधा भाग उधर आ रहा था ना, आधा भाग उधर आ रहा था, इस हिसाब से हमने प्रशांत महासागर को पूरा इस साइड में बना दिया है, ठीक है। जिसमें क्या हुआ कि उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी क्षेत्र और इसके अलावा एशिया और ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी क्षेत्र में जो पूरा प्रशांत महासागर है ना उसको पूरा हमने बना लिया साथियों। तो ये है भूमध्य रेखा, ठीक है, जिसको क्या कहते हैं विषुवत रेखा। तो विषुवत रेखा के समानांतर जो प्रवाह चलता है उसको क्या कहते हैं, विषुवत रेखीय प्रवाह, ठीक है, उत्तरी विषुवत रेखीय प्रवाह साथियों। तो उत्तरी विषुवत रेखीय प्रवाह जब यहाँ से आती है, ठीक है ना, तो इस क्षेत्र में जाके इसको क्या कहते हैं साथियों, क्यूरेशियो की धारा। तो साथियों उत्तरी विषुवत रेखा जो है ना, उत्तरी विषुवत रेखीय प्रवाह जो है ना वो आते आते या इस क्षेत्र में क्यूरेशियो की धारा के रूप में जाना जाता है। क्यूराइल की धारा नहीं साथियों, इसको कहते हैं क्यूरेशियो की धारा। तो क्यूरेशियो की धारा जो है ना प्रशांत महासागर में पाई जाने वाली कैसी धारा है, तो साथियों प्रशांत महासागर में पाई जाने वाली एक गर्म जल धारा है साथियों। तो उत्तरी विषुवत रेखा आगे जाके किस भाग में बढ़ जाती है तो इसको कहते हैं क्यूरेशियो की धारा, ठीक है ना। इसी को फिर बाद में आगे जापान से आके टकराती है, ठीक है ना, तो इसको जापान की धारा कहते हैं, जापान की धारा, जापान की सुशीमा धारा, सुशीमा धारा साथियों। चूंकि जापान से टकराती है इसलिए इसको जापान की सुशीमा धारा कहते हैं। कौन सी धारा कहते हैं, तो सुशीमा धारा। सुशीमा धारा साथियों एक ऐसी धारा है जो जापान क्षेत्र में इतनी तीव्र गति से आती है तो यहाँ पे मतलब तोड़फोड़ कर देती है। कहने का मतलब यहाँ पे जलवायु को इस हिसाब से परिवर्तित कर देती है कि जापान क्षेत्र में सुशीमा का धारा को जापान की काली धारा कहते हैं साथियों। तो जापान की काली धारा किसको कहते हैं, तो सुशीमा की धारा को कहते हैं। तो प्रशांत महासागर के अंतर्गत उत्तरी विषुवत रेखीय प्रवाह आगे बढ़ के क्यूरेशियो की धारा में इसको क्यूरेशियो की धारा के रूप में जानते हैं, और क्यूरेशियो की धारा फिर आगे जापान से टकराती है तो इसको क्या कहते हैं, तो जापान की सुशीमा की धारा कहते हैं साथियों। फिर यही धारा आगे बढ़ती है और उत्तरी अमेरिका क्षेत्र से आती है, ठीक है ना। और ये यहाँ पे कौन सा देश आया हुआ है साथियों, आपको पता हो तो अलास्का, कनाडा, यूएसए, मैक्सिको। तो अलास्का से टकराती है इसलिए इसको क्या कहते हैं, अलास्का की धारा, अलास्का की धारा। तो जब अपन पढ़ते हैं ना तो अपन को दिमाग में ऑलरेडी ये पहले से ही फिट होता है कि अलास्का तो उत्तरी क्षेत्र में अर्थात ध्रुवीय क्षेत्र में आया हुआ है, तो यहाँ पे जो धारा होगी वो ठंडी होगी। हमारे दिमाग में ऐसा कॉन्सेप्ट होता है, लेकिन याद रखना साथियों अलास्का में ठंडा क्षेत्र होते हुए भी ये गर्म धारा, क्योंकि ये ऊपर से नहीं आ रही है, ये भूमध्य रेखा से आ रही है, ठीक है ना। तो भूमध्य रेखा से आ रही है ना, इसलिए अलास्का की धारा जो है ना वो कैसी धारा है, तो वो एक गर्म जल धारा है। आगे बात समझ में, तो उत्तरी अटलांटिक महासागर, अटलांटिक नहीं है साथियों, ये कौन सा है, प्रशांत महासागर है पूरा, ठीक है। तो उत्तरी प्रशांत महासागर के अंतर्गत आपको ये याद रखना साथियों कि उत्तरी विषुवत रेखा जो है ना, उत्तरी विषुवत रेखा के प्रवाह जो है ना वो आगे बढ़ के क्यूरेशियो की धारा के रूप में जाना जाता है, और क्यूरेशियो की धारा आगे बढ़ के जापान की सुशीमा की धारा, इसको काली धारा कहते हैं। फिर यही आगे बढ़ के इस क्षेत्र में आती है और अलास्का की धारा कहते हैं। तो याद रखना अलास्का की धारा कैसी धारा है साथियों, तो एक गर्म जल धारा है साथियों, ठीक है। तो हमने इस क्षेत्र की गर्म जल धाराओं को पढ़ा। अब इसी क्षेत्र की ठंडी जल धाराओं को भी साथियों अपन देख लेते हैं। अब ये चूंकि ऊपर से आ रही है, ठीक है ना, तो ये यहाँ पे आया हुआ है साथियों कैलिफोर्निया, ठीक है, तो इसलिए इसको कहते हैं कैलिफोर्निया की धारा, कैलिफोर्निया की धारा। तो याद रखना साथियों कैलिफोर्निया की धारा जो है ना वो कैसी धारा है, तो वो एक ठंडी धारा है साथियों, क्योंकि वो ऊपर से आ रही है, कहने का मतलब ध्रुवीय क्षेत्रों से आ रही है। जबकि अलास्का की धारा जो है ना वो भले ऊपर देखने में हो, लेकिन आ रही है वो कहाँ से आ रही है, भूमध्य रेखा से आ रही है, इसलिए अलास्का की धारा जो है ना वो तो एक गर्म जल धारा है, जबकि कैलिफोर्निया की धारा जो है ना वो कैसी धारा है, तो एक ठंडी जल धारा है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है ना। फिर इस क्षेत्र में भी कुछ जल धाराएं आती है साथियों। ये कौन सा प्रायद्वीप है, तो ये एशिया है, और एशिया में ये वाला क्षेत्र क्या कहलाता है, रूस कहलाता है साथियों। और यहाँ पे आया है साथियों अकोष्टक सागर। अकोष्टक सागर से जो धारा आती है ना उसको कहते हैं
अकोष्टक की ठंडी धारा क्या कहते हैं? अकोष्टक की ठंडी धारा। साथियों ये वही अकोष्टक सागर है जिसके सामने एक द्वीप है जिसको कहते हैं सखालिन द्वीप, जहाँ पे पेट्रोलियम ज्यादा उत्पादित होता है। यह प्रश्न भी बड़े एग्जाम में पूछा जा चुका है साथियों। तो आपको याद रखना है कि अकोष्टक सागर से जो धारा आती है उसको कहते हैं अकोष्टक की ठंडी धारा। कैसी धारा? तो अकोष्टक की जो धारा है वो कैसी धारा? तो ठंडी धारा, ठीक है। फिर बाद में ये जो है ना एशिया के पूर्वी क्षेत्र में एक और धारा आती है ऊपर से, ठीक है, इसको कहते हैं ओयासियो की धारा। ओयासियो की धारा, ओयासियो की धारा, ठीक है। तो ओयासियो की धारा जो है ना वो कैसी धारा साथियों? तो याद रखना है ओयासियो की धारा एक ठंडी धारा है, ठीक है। और ओयासियो की धारा जब नीचे आती है ना तब इसको कहते हैं क्यूराइल की धारा। क्यूराइल की धारा, क्यूराइल की धारा, ठीक है ना। तो इसमें अपन को डाउट ये होता है साथियों कि क्यूराइल की धारा ठंडी है कि गर्म है। तो याद रखना साथियों क्यूराइल की धारा जो है ना ओयासियो से ही आगे जाके बनती है, इसलिए क्यूराइल की धारा जो है ना एक ठंडी धारा, जबकि क्यूरेसिवो की धारा जो है ना वो गर्म धारा है दोनों ही प्रशांत महासागर। कौन से? उत्तरी प्रशांत महासागर में, ठीक है। आगे बात समझ में, तो क्यूराइल अलग है और क्यूरेसिवो अलग है, ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है। कैलिफोर्निया की बात धारा भी ठंडी धारा है। फिर बाद में दक्षिणी प्रशांत महासागर के अंतर्गत आपको ये याद रखना कि इसको कहते हैं दक्षिणी विषुवत रेखा प्रवाह। दक्षिणी विषुवत रेखा प्रवाह, और यही दक्षिणी विषुवत रेखा प्रवाह ऑस्ट्रेलिया से टकरा के दक्षिण में मुड़ जाता है, तब इसको क्या कहते हैं? पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई धारा। पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई धारा। अब साथियों आपको डाउट होगा, बहुत जोरदार डाउट होगा ना एग्जाम में, एग्जामिनर यही प्रश्न पूछेगा। एग्जामिनर बड़े एग्जामों में, यहाँ जैसे यूपीपीसीएस जैसे एग्जामों में प्रश्न ऑलरेडी पुटअप हो चुका है साथियों कि पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई धारा कैसी धारा है, ठीक है। तो याद रखना साथियों कि पूर्वी ऑस्ट्रेलिया की धारा जो है ना एक गर्म जल धारा है, जबकि पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई धारा जो है ना वो ठंडी धारा है। वो हमने उस टाइम पढ़ी थी जब हिंद महासागर को हमने पढ़ा था। तो याद रखना ये पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई धारा जो है ना वो ठंडी है, लेकिन पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई धारा जो है ना वो गर्म है, क्योंकि वो यहाँ से आ रही है, ठीक है। ये प्रश्न पूछा जा चुका है। कैसे आएगा प्रश्न? कि दे देंगे तीन गर्म धारा और एक दे देंगे ठंडी जल धारा, ठीक है। तो उस हिसाब से प्रश्न का पैटर्न आपने देखा होगा साथियों, ठीक है। और ये जो धारा है ना साथियों इसको कहते हैं पेरू। ये इस क्षेत्र में पेरू की धारा कहलाती है। क्या कहलाती है? पेरू की धारा। प्रशांत महासागर में नीचे ये जो दक्षिणी अमेरिका है ना इस वाले क्षेत्र में पेरू की धारा, और इस क्षेत्र में आपने पढ़ी थी फॉकलैंड की धारा, ठीक है, वो अलग है, ठीक है। ये पेरू की धारा साथियों, तो पेरू की धारा कोई हम्बोल्ट की धारा है, हम्बोल्ट की धारा भी कहते हैं, हम्बोल्ट की धारा भी कहते हैं साथियों। तो हम्बोल्ट की धारा भी एक कैसी धारा है? तो ठंडी धारा है। इसकी खोज साथियों हम्बोल्ट महोदय ने की थी, इसलिए इसको पेरू की धारा को हम्बोल्ट की धारा कहते हैं। कभी कभी दक्षिणी दोलन की क्रिया होती है तो यही जो पेरू की धारा है ना एल निनो के रूप में परिवर्तित हो जाती है। एल निनो की धारा इस क्षेत्र में आती है और इस क्षेत्र में, कहने का मतलब हमारे एशिया वाले क्षेत्र में आती है और यहाँ पे अकाल फैलाती है, ठीक है। तो वो एल निनो की धारा किससे बनती है साथियों? तो इस पेरू की धारा से ही बनती है। एक्चुअल में पेरू की धारा जो है ना वो तो ठंडी धारा है, लेकिन एल निनो धारा जो है ना कभी दक्षिणी दोलन क्रिया से बन जाती है गर्म और वो इस साइड में आ जाती है ना। तो वो कभी कभी होता है साथियों, ठीक है ना। इसको बालक शिशु की संज्ञा भी दी जाती है। किसको? तो उसको एल निनो की धारा को, ठीक है। उसको अपन विस्तृत ढंग से पढ़ेंगे। एल निनो और ला निनो एक अलग कॉन्सेप्ट है साथियों, ठीक है। तो हमने प्रशांत महासागर की सारी जलधाराओं को पढ़ लिया। एक बार क्विक रिवीजन साथियों देखिए, ये उत्तरी विषुवत रेखा प्रवाह यही आगे बढ़ के क्यूरेसियो की धारा के रूप में जानी जाती है, और क्यूरेसियो की धारा ही आगे जाके जापान की सुशिवा की धारा के रूप में जानी जाती है, और ये जापान द्वीप से ऊपर में जाते हुए ये यहाँ पे आ जाती है, ठीक है। इसको कहते हैं अलास्का की धारा। याद रखना अलास्का की धारा कैसी धारा है? तो उत्तरी प्रशांत महासागर में स्थित है। कैसी धारा है? तो एक गर्म जल धारा है साथियों, ठीक है। फिर बाद में यहाँ पे ठंडी धारा देखी थी, ओयासिवो की धारा ये आगे बढ़ के क्यूराइल की धारा कहलाती है साथियों। और ये जो अकोष्टक से आती है वो भी एक ठंडी धारा है, और कैलिफोर्निया से आती है वो भी एक ठंडी धारा है साथियों, ठीक है। और फिर बाद में ये पेरू हम्बोल्ट की धारा ये कैसी है? तो ठंडी धारा है। और ये दक्षिणी विषुवत रेखा प्रवाह, और ये है पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई धारा। याद रखना वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी मोस्ट साथियों के पूर्वी ऑस्ट्रेलिया की धारा एक गर्म धारा है, जबकि ये पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई धारा जो है ना वो एक ठंडी धारा साथियों। तो हमने सारी जलधाराओं को, इतनी जलधाराएं शायद आपने कभी नहीं पढ़ी होगी 11th 12th की किताबों में, जो भी है ना वो सारी जलधाराएं हमने पूरी डीपली उनसे भी ज्यादा पढ़ ली है। और अब तक के एग्जामों में कैसे कैसे प्रश्न आए वो भी अपन देखेंगे। प्रश्न का पैटर्न ये है साथियों, या तो पूछेंगे कि कौन सी जलधारा गर्म है, या फिर कौन सी जलधारा गर्म नहीं है, या फिर कौन सी जलधारा ठंडी है, या फिर कौन सी जलधारा ठंडी नहीं है, या फिर ऐसे पूछ सकते हैं कि 4 गर्म जलधाराएं देंगे, 4 ठंडी जलधाराएं देंगे, और उससे आपको मिलान करवाया जाएगा कि कौन से क्षेत्र में पाई जाती है, ठीक है ना। ऐसे ऐसे प्रश्न भी बनते हैं कि जैसे कि प्रशांत महासागर की धारा है, लेकिन वो ऐसे नहीं पूछेंगे, वो ऐसे पूछेंगे कि निम्न में से उत्तरी प्रशांत महासागरीय धारा नहीं है, ठीक है, जिसमें से 3 तो देंगे उत्तरी प्रशांत महासागर से और 1 दे देंगे दक्षिणी प्रशांत महासागर से। तो इस प्रकार से पैटर्न में प्रश्न बनते हैं, ठीक है। अब तक के एग्जामों में जो भी प्रश्न आए साथियों हमने इसमें पूरी तरह से समाहित कर दिया है, और अब तक के एग्जामों में जो भी प्रश्न आ चुके हैं ना उसका हम कुछ विवरण भी देखेंगे साथियों।
साथियों तक्षशिला क्लासेज वो क्लासेज है जो ये हर टॉपिक को मतलब बहुत ज़्यादा डीपली पढ़ाता है और इस टॉपिक को एक वीडियो में कंप्लीट करने का टारगेट है हमारा साथियों। ठीक है, तो साथियों ये जो है कि अब तक के एग्जामों में जो भी इस टॉपिक से प्रश्न पुटअप हो रखे हैं उसको अपन एक बार देख लेते हैं साथियों। अगर इस प्रश्न में से अगर आपको कठिनाई आ रही है तो कोई तकलीफ वाली बात नहीं, क्योंकि सारे के सारे क्वेश्चन बड़े बड़े एग्जामों में आ रखे हैं। ठीक है, तो अगर इसमें से आपको प्रश्न आ रहे हैं तो आप समझिए कि आपको आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट काफी सारे क्लियर हो चुके हैं। वीडियो को 1 से 2 बार ढंग से देखना और इसके अलावा जो है जो भी आप पढ़ रहे हो ना इसके नोट्स बना के आपको पढ़ना है। ये वो टॉपिक है जो हार्ड टॉपिकों में गिना जाता है साथियों। ठीक है, अगर इसको आप पढ़ लेते हैं फिर बाद में आपको किताब देखने तक की जरूरत नहीं पड़ेगी साथियों। अटलांटिक महासागर की धारा नहीं है साथियों, तो अटलांटिक महासागर की धारा कौन सी धारा नहीं है साथियों? तो गल्फ स्ट्रीम की धारा है क्या? तो यहाँ पे देखिए गल्फ स्ट्रीम जो है ना कहाँ पे आई हुई है, तो गल्फ स्ट्रीम की धारा यहाँ से चलती है ये, तो अटलांटिक महासागर की धारा है साथियों। ठीक है, ये यहाँ से चलती है फिर आगे जाती है वो, तो गल्फ स्ट्रीम की धारा है तो अटलांटिक महासागर की है। दूसरी कौन सी धारा है? ब्राजील की धारा। ब्राजील की धारा भी गर्म धारा है, ये भी अटलांटिक महासागर की धारा है साथियों। फिर बाद में कौन सी? पेरू की धारा। पेरू की धारा यहाँ पे आती है, इसका मतलब प्रशांत महासागर की धारा ये नहीं है, इसका उत्तर क्या होगा? पेरू की धारा साथियों। ठीक है, और कैनरी की धारा आपने देख ली होगी, ये भी अटलांटिक महासागर की धारा है, तो इसके बारे में हमने पढ़ा। ठीक है साथियों, फिर बाद में है चिली और पेरू के तट के दूर शीतल जल के प्रवाह से बनी धारा कौन सी है साथियों? तो ये देखो आपने अभी देखी कि पेरू की धारा यहाँ पे है और एक ऐसी धारा है तो शीतल जल से बनी धारा है। ठीक है, और इसी की खोज किसने की थी? तो हम्बोल्ट महोदय ने की थी साथियों। तो चिली और पेरू के तट के दूर शीतल जल की तो धारा है ना, वो हम्बोल्ट की धारा साथियों। ये प्रश्न एनडीए के एग्जाम में पूछा जा चुका है, एनडीए 2011 में, इससे पहले वाला एसएससी में पूछा जा चुका है साथियों। अगला है बेंगुला की धारा कौन सी है? ठीक है, गर्म धारा है या तीव्र गर्म धारा है या फिर ठंडी धारा है या कुछ नहीं है? ये एमपीपीसीएस मतलब राजस्थान में आरएस होता है, ठीक उसी प्रकार मध्य प्रदेश में एमपीपीसीएस होता है साथियों। तो एमपीपीसीएस में पूछा हुआ प्रश्न कि बेंगुला की धारा जो है ना वो कैसी धारा है, गर्म है, ठंडी है या तीव्र गर्म है? ठीक है, तो साथियों बेंगुला की धारा हमने कहाँ पे पढ़ी थी? यहाँ पे पढ़ी थी हमने, ये जो दक्षिणी अमेरिका है, दक्षिणी अमेरिका यहाँ से तो चलती है, जो ठंडी धारा चलती है उसको कहते हैं फॉकलैंड की धारा और अटलांटिक महासागर में, और इसके अलावा अफ्रीका के इस वाले क्षेत्र में जो चलती है ना उसको अपन कहते हैं बेंगुला की धारा। ठीक है साथियों, तो बेंगुला की धारा कैसी धारा है? तो दक्षिण से आ रही, इसका मतलब कैसी धारा है? तो ठंडी धारा है साथियों। ये प्रश्न किस एग्जाम में पूछा जा चुका है? तो ये एमपीपीसीएस में पूछा जा चुका है साथियों। ठंडी धाराएं है, इनमें से कौन कौन सी ठंडी धारा है साथियों? तो हम्बोल्ट की धारा अभी हमने देखा ये ठंडी धारा है बकायदा। ब्राजील की धारा जो है वो कैसी अभी देखेंगे। ओयोसिवो की धारा हमने पढ़ी थी, वो उस क्षेत्र में आती है। ओयोसिवो की धारा हमने पढ़ी थी कि अकोस्टक सागर के पास में स्थित है, क्यूराइल की धारा वाली। ठीक है, तो उसको हमने पढ़ा था प्रशांत महासागर में, तो ये भी एक कैसी धारा है? तो ये भी एक ठंडी धारा है साथियों। और कनारी की धारा जो है, कनारी की धारा हमने यहाँ पे देखी थी अटलांटिक महासागर में, ये भी कैसी धारा है? तो एक ठंडी धारा है साथियों। लेकिन ब्राजील की धारा जो है वो कैसी धारा है? तो एक गर्म धारा है साथियों। ब्राजील की धारा को हमने यहाँ पे पढ़ा था साथियों कि यहाँ से आती है दक्षिणी अटलांटिक प्रवाह और यहाँ से टच होकर नीचे जाती है। ये प्रश्न साथियों उत्तर प्रदेश पीसीएस यूपी का सबसे बड़ा एग्जाम यूपी पीसीएस 2009 में पूछा जा चुका है साथियों। तो साथियों याद रखना कि ठंडी धारा है, इसमें कौन कौन सी है? 1, 3 और 4, 1, 3 और 4 इसका उत्तर हो गया ये साथियों। ठीक है, गर्म सागरीय प्रवाह है साथियों, ये यूपी पीसीएस 2009 में पूछा हुआ प्रश्न। गर्म सागरीय प्रवाह कौन सा है साथियों? तो देखिए पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई धारा या फिर पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई धारा या बेंगुला या फिर अगुलास। तो याद रखना साथियों जो पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई धारा जो है ना वो ऑस्ट्रेलिया के पश्चिम में यहाँ से जाती है वो तो है ठंडी साथियों, और ये ऐसे आती है वो कौन सी है? तो गर्म धारा है साथियों। ठीक है, तो गर्म धारा कौन सी है? तो जो पूर्वी ऑस्ट्रेलिया धारा जो है ना वो गर्म जल धारा है, ये आपको याद रखना साथियों। ठीक है, फिर बाद में रेनेल की धारा जो है ना, रेनेल की धारा कैसी है साथियों? तो ये एक गर्म धारा है ना, और ये मतलब कौन से महासागर में स्थित है? ठीक है, ये आरआरबी रेलवे के एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न साथियों कि रेनेल की धारा कैसी है साथियों? तो अटलांटिक महासागर की है या प्रशांत की है या हिंद महासागर की है या कोई नहीं है? तो साथियों हमने पढ़ा था कि ये गल्फ स्ट्रीम की जो गर्म धारा आती है जिसको कहते हैं यूरोप का गर्म कंबल, ये भी एसएससी में पूछा हुआ प्रश्न। तो ये जो आगे बढ़ती है और 3 भागों में बढ़ जाती है, हमने पढ़ा था इर्मिंगम, रेनेल और नॉर्वे की धारा साथियों। ठीक है, तो गर्म धारा है हमने कौन सा? ये तो रेनेल की धारा कैसी है साथियों? तो रेनेल की धारा कहाँ पे स्थित है साथियों? यहाँ पे स्थित है। ठीक है, तो ये कौन सा है? तो अटलांटिक महासागर है। कौन सा? उत्तरी अटलांटिक महासागर। तो इसका उत्तर क्या हो गया? अटलांटिक महासागर की धारा। ये आरआरबी में पूछा हुआ प्रश्न साथियों। अगला है गर्म धारा कौन सी है निम्न में से? तो साथियों देखते ही पता चल रहा है कि गर्म धारा कौन सी है। गल्फ स्ट्रीम की धारा जो सबसे तेज चलती है, इसको यूरोप का गर्म कंबल कहते हैं साथियों। एनडीए में पूछा हुआ प्रश्न उत्तरी अटलांटिक प्रवाह के बारे में सही कौन सा है? उत्तरी अटलांटिक प्रवाह के बारे में सही चीज बताइए। ठीक है, तो देखिए ये बहुत ही शानदार प्रश्न है, इसको ढंग से देखिए साथियों। यह उत्तरी यूरोप के पश्चिमी तट को हिमरहित रखता है। उत्तरी अटलांटिक प्रवाह वही साथियों जो हमने ये देखा ना, ये अटलांटिक महासागर में जो ये धाराएं चलती है इसको उत्तरी अटलांटिक प्रवाह कहते हैं। ठीक है, कौन सी धारा थी साथियों? ग्रीन, ये गल्फ स्ट्रीम की धारा थी, ये 3 भागों में बढ़ जाती है। उत्तर में इर्मिंगम, फिर बाद में नॉर्वे, फिर बाद में कैनरी। इसको शामिल रूप से क्या कहते हैं? तो उत्तरी अटलांटिक प्रवाह कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्तरी अटलांटिक प्रवाह कहते हैं। तो इसके बारे
में सही बात क्या है साथियों कि यह उत्तरी यूरोप के पश्चिमी तट को हिम रहित करता है। तो ये क्या है, उत्तरी यूरोप ये हो गया, ठीक है, ये उत्तरी यूरोप, इसका पश्चिमी तट जो है ना इसको हिम रहित करता है, मतलब बर्फ से रहित कर देता है। तो ये बात सही हो गई, क्योंकि ये जो है ना ये धारा जाती है और वहां पे बर्फ को पिघला देती है। तो ये बात एकदम कथन जो है ना एकदम सटीक बैठ रहा है साथियों, ये एनडीए पूछा हुआ प्रश्न, ठीक है। यह दूसरी बात क्या है, यह उस कोष्ण वायु संहति का जिम्मेदार है जो ध्रुवीय क्षेत्र की शीतल वायु संहति से अन्योन्य क्रिया कर पश्चिमी यूरोप में वर्षापात करती है। तो ये इस प्रकार से वर्षापात भी करती है, हमने ये चीज को भी पढ़ा था। अब देखिए तीसरा क्या है, यह वैंकूवर द्वीप के समीप लेब्राडोर की धारा से मिलती है और घना कोहरा उत्पन्न करती है। ये थोड़ी बात समझ में नहीं आ रही है। देखिए ये जो है यहाँ पे ग्रीनलैंड है, ठीक है साथियों, यहाँ से आती है लेब्राडोर की धारा और यहाँ से आती है गल्फ स्ट्रीम की धारा। लेब्राडोर की धारा और गल्फ स्ट्रीम की धारा कहाँ पे मिलती है, तो न्यू फाउंडलैंड द्वीप के पास में मिलती है। वैंकूवर द्वीप तो इधर आया हुआ है साथियों, तो इसका मतलब ये कथन हो गया गलत, क्यों वैंकूवर के पास में नहीं होती है, ये किसके पास में होती है, तो न्यू फाउंडलैंड द्वीप के पास में होती है। ये कथन हो गया गलत। तो निम्न में से कौन से सही है, तो एक सही है और दो ये सही है। तीसरा कौन सा गलत है, तो एक और दो सही है। इसका उत्तर क्या हो गया, एक व दो उत्तर सही है। तो साथियों आशा करते हैं कि हमने जिस ढंग से इस टॉपिक को पढ़ाया है तक्षशिला क्लासेस पाली ने, हमें नहीं लगता कि इतने ढंग से किसी ने एक वीडियो में कंप्लीट करवाने का प्रयास किया होगा। साथियों ये वो टॉपिक है जो एक्चुअल में हार्ड है। इसको पढ़ने का तरीका ये होना चाहिए कि जो भी चीज मैंने पढ़ी है कि वो साथ साथ में आपको नोट करते जाना है, फिर बाद में उसको 2 बार पढ़ना है और वीडियो को एक बार पुनः देखना, तब जाके समझ में आएगा। ये इजी टॉपिक है ही नहीं। अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देख लिया है तो मैं मान के चल रहा हूँ कि आपने वाकई में बहुत ज्यादा मेहनत की है, एक हार्ड टॉपिक को पढ़ने के लिए प्रयास किया साथियों। तो इसी के साथ में और मिलते हैं और कभी वीडियो के साथ में। तक्षशिला क्लासेस का आप सभी की ओर से बहुत सारा धन्यवाद। थैंक यू।